महाराज जी के समस्त भक्तजनों को मेरा राम राम। मैं अभिमन्यु मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आस्था महाराज जी की पर। आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री नीम करोली जी महाराज के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में आज हम आपको श्री प्राचीन महावीर मंदिर शुक्लागंज लेके चल रहे हैं। आइए चलते हैं शुक्लागंज। हम लोग बड़ा चौराहा पहुंच चुके हैं। बड़े चौराहे पर ही कानपुर नगर का प्रसिद्ध जेड स्क्वायर मॉल है, जो कि मेरे बाएं हाथ पर दिखाई दे रहा है। ये पुराने गंगा पुल का प्रवेश द्वार है। हम लोग गंगा पुल पे हैं। ये गंगा पुल शुक्लागंज पर उन्नाव जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। हम लोग प्राचीन महावीर मंदिर शुक्लागंज पहुंच चुके हैं। यहीं पर ही श्री महाराज जी की आज स्थापना होनी है। आप पीछे देख लीजिए, ये द्वार है श्री माँ ज्वाला देवी जी का। आज उनका जन्मोत्सव है, बसंत पंचमी का आज पावन अवसर है। यह प्रतिमा पूज्य माँ ज्वाला देवी जी शुक्ला की है, जिनके द्वारा ही प्राचीन श्री महावीर मंदिर की स्थापना कराई गई थी। आइए अब चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। प्राचीन महावीर हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी को बैठाले हुए हैं। यह विग्रह बहुत ही अलौकिक है। यह स्वयंभू भी है एक तरह से। श्री माँ ज्वाला देवी जी जो यहाँ की नगर संस्थापिका हैं, जब वह यहाँ पर खुदाई करवा रही थी, तब यह विग्रह जमीन के नीचे से प्राप्त हुआ था। चूँकि खुदाई में प्राप्त हुआ हनुमान जी का विग्रह प्राचीन था, अतः यह मंदिर स्थापना के पश्चात प्राचीन श्री महावीर हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर में शंखनाद व घंटा घड़ियाल की पवित्र ध्वनि के गुंजायमान होने के साथ ही श्री महाराज जी के जीवंत विग्रह का लोकार्पण किया जा रहा है। आप सभी लोग मेरे साथ श्री महाराज जी के दर्शनों का लाभ उठाएं। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात हवन की अग्नि प्रज्वलित की जा चुकी है। श्री महाराज जी के सम्मुख होने वाले हवन में आप सभी लोग मेरे साथ सम्मिलित होइए। स्वाहा
आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री नीम करोली जी महाराज की विग्रह की स्थापना शुक्लागंज नगर स्थित श्री प्राचीन महावीर मंदिर में हुई है। आप दर्शन कर लें श्री महाराज जी के। आज ही श्री शुक्लागंज की संस्थापिका श्री माँ ज्वाला देवी जी का जन्मोत्सव है। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आज दिनांक 16 फरवरी और दिन मंगलवार है। हमारे साथ महाराज जी के अनन्य भक्त श्रीमान संजय त्रिवेदी जी हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ महाराज जी के अनुभव, क्या ये महाराज जी के बारे में कहते हैं। हम यहाँ शुक्लागंज में माँ ज्वाला देवी का जो प्रतिष्ठान है, श्री प्रकाश स्मारक ज्वाला देवी प्रतिष्ठान ट्रस्ट, उसके अपनी माँ के श्रीमती कृष्णा त्रिवेदी के निधन के बाद इस ट्रस्ट के प्रबंधक हैं, जिसके अंतर्गत ये महावीर मंदिर का संचालन होता है। परम पूज्य श्री बाबा नीम करोली जी महाराज ने हमको सन 1999 और 2000 के दरमियान जो उनका लखनऊ का संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहाँ से महाराज जी ने पकड़ा। महाराज जी जो है अपने भक्तों को पकड़ लेते हैं और महाराज जी कहते भी हैं कि मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो मुझको छोड़ दे। तो उस समय हम माँ ज्वाला देवी द्वारा स्थापित श्री प्रकाश ज्वाला देवी बालिका इंटर कॉलेज में प्रबंधक के रूप में कार्य करते थे। तो हम विद्यालय के काम से लखनऊ जाया करते थे। तो चूँकि हमारी शिक्षा कुछ लखनऊ में भी हुई है, तो यूनिवर्सिटी के सामने हनुमान सेतु हम जब लखनऊ जाते थे तो दर्शन करने जाते थे। तो वहीं हमने महाराज जी की मूर्ति देखी। फिर उनकी महाराज जी की एक बार दोबारा गए तो तमाम किताबें रखी मिली, तो हमने वो किताबें ली। फिर हम उसको जल्दी पढ़ नहीं पाए, तो हमने जो हमारी श्री प्रकाश ज्वाला देवी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य तब थी श्रीमती जयंती तिवारी, जो यहाँ पर कार्यरत थी, उनको दी। तो वो पढ़ के हमको बताती थी कि महाराज जी का कैसा क्या है। तो हमने एक जगह पढ़ा था कि महाराज जी कहते हैं कि जो मेरी फ़ोटो देख लेता है तो मैं उसको देख लेता हूँ। तो हमने सब बच्चों को स्कूल के फ़ोटो बांटने का एक अभियान सा चलाया कि जिससे, क्योंकि ये बड़ा शुक्लागंज जो है बड़ा गरीब क्षेत्र है, हमारे जो विद्यालय है वहाँ बड़ी गरीब बच्चियाँ आती थी, तो उनका कैसे महाराज जी उत्थान करें, उनको कैसे महाराज जी एक अच्छा जीवन दें, यही हमारा उद्देश्य रहता था। और हम महाराज जी की फोटोएं उनको देते थे और उनसे कहते थे कि महाराज जी की विनय चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ने को प्रेरित करते रहते थे। फिर तमाम ऐसी अलौकिक घटनाएं उस स्कूल में होती रहीं, जिससे बच्चे बड़े लाभान्वित होते थे। और जो प्रधानाचार्य थी उनके ऊपर भी महाराज जी की पूर्ण कृपा थी। एक बार की घटना है, तो हम लखनऊ मंदिर से फिर महाराज जी ने हमको इतना भक्ति में प्रेरित कर दिया कि हमारा रातों में नींद नहीं आती थी, तो एकदम उन्माद सी स्थिति हो जाती थी।
और रात दिन सोचे। महाराज जी ने एक हमको वो किया कि एक वृद्धा आश्रम बनाने के लिए, वो अभी कार्यक्रम पेंडिंग पड़ा है, जब महाराज जी चाहेंगे तो होगा। फिर 2003 में हमने अपने घर में घरेलू कार्यक्रम में अपने छोटे भाई की पत्नी को एक महाराज जी की फोटो दी और हमने कहा कि इनको जो है हनुमान चालीसा सुनाया करो। तो उसके बाद वो उनका जो छोटे भाई का परिवार है वो भी महाराज जी का अनन्य भक्त बन गया। और हम 2000 से ही सोच रहे थे कि महाराज जी की मूर्ति यहाँ पर आ जाए, जिससे लोगों को यहाँ की मालकिन माता जी की माँ ज्वाला देवी की जनता को लाभ मिले, आ जाए। इसी उद्देश्य से हमने संकल्प किया कि यहाँ मूर्ति लगे। तो महाराज जी ने ये कार्य हमारे छोटे भाई श्री अजय त्रिवेदी, जो अंबिका प्रसाद सेवा संस्थान के प्रबंधक हैं, को प्रेरित करके ये मूर्ति, ये जो सपना हमारा था, हमारा निजी सपना था कि महाराज जी यहाँ बैठें, वो महाराज जी ने आज बसंत पंचमी को पूर्ण किया। महाराज जी बहुत दयालु हैं। महाराज जी इतने दयालु हैं कि वो किसी के कष्ट देख ही नहीं सकते हैं। कष्ट देख के उनके आंखों में आंसू एकदम झरझर फूटने लगते हैं। महाराज जी ऐसे हैं। एक बार फिर महाराज जी हमको जो है तमाम कुंभों में और यहाँ वहाँ सब जो है भेज देते थे। हम रातों में जब सो नहीं पाते थे तो सुंदरकांड जो है हरिओम शरण की वो तेज तेज बजा के वो अमृत ऐसा हमको लगता था, तब हमको नींद आती थी। एक बार ऐसे ही हम अपने मौसी के लड़के की शादी में इलाहाबाद गए। वहाँ सुबह शादी के बाद विदा होने के बाद वहाँ चले गए प्रयाग संगम स्नान करने। वहाँ पे हमने विधिवत संगम में पूजन अर्चन किया। उसके बाद वहाँ से जब लौटे तो हमारी गाड़ी इतनी तेज चली कि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हमको नक्शा भी नहीं पता था 4 चर्च लेन का। 4 चर्च लेन इलाहाबाद में महाराज जी का घर था। दादा मुखर्जी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के। तो हमको वो रास्ता पता ही नहीं था और गाड़ी जाके सीधे चर्च लेन में इतनी स्पीड में, इतनी भीड़ में जाके 4 चर्च लेन में रुकी। और वहाँ जैसे हम ही लोगों का, हम लोग 3-4 लोग थे, हम ही लोगों का इंतज़ार हो रहा। वहाँ जो दादा मुखर्जी की पत्नी थी वो जैसे हमारा इंतज़ार कर रही हूँ और महाराज जी उनके घर में जिस कमरे में रुकते थे वो कमरा उसी समय खोला गया और पुष्प एक चुन के जो है वो एक प्लेट में दिए गए कि आज आप ही पूजा करिए। वहाँ हम बड़ी ज़ोर ज़ोर से बिना चालीसा का पाठ किया। तो महाराज जी की एक नहीं, हमें तमाम अलौकिक अनुभव हैं। महाराज जी केवल कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं करते हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। निष्कपट प्रेम अगर होगा महाराज जी उस पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। और अब महाराज जी से हमारी प्रार्थना है कि माँ ज्वाला देवी शुक्ला की ये जो रियासत रही है नेतुआ सरैया, जो इस समय शुक्लागंज के नाम से जानी जाती है, वहाँ के नागरिकों पर, वहाँ के बच्चों पर दया और कृपा बिखेरे। हमारा यही महाराज जी से सत सत प्रणाम है और उनसे सत सत हमारा यही प्रार्थना है कि महाराज जी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। एक बात इस संदर्भ में और बताते हैं कि महाराज जी के जो छोटे पुत्र हैं श्री पंडित धर्म नारायण जी शर्मा, जो वृंदावन आश्रम देखते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई। उससे ही ये मूर्ति यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई।
और हम लोग जो भी काम करते हैं वो उन्हीं सद्गुरुदेव पंडित धर्म नारायण जी शर्मा जो महाराज जी के छोटे पुत्र हैं, उनकी आज्ञा से ही सब काम होता है। बिना उनकी आज्ञा के पत्ता भी नहीं हिलता। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो बाबा नीम करौरी महाराज की जय। ये माँ ज्वाला देवी के जो बालिका इंटर कॉलेज है उसमें पूरा काम जो है श्री सत्य प्रकाश जी जोशी ही देखते हैं, जो कैंची धाम के आगे ही के गांव के हैं। पूरा काम देखते हैं और इन्होंने भी हमारे साथ जो है महाराज जी की हर इतने सालों में हर एक अलौकिकता महाराज जी की अनुभव की है और हम लोग उसी पे जो है शेयर करते थे अपनी बात एक दूसरे से। तो ये जोशी जी की सेवाएं महाराज जी के विद्यालय और मंदिर में बहुत ही बहुमूल्य हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। आज के इस समारोह में महाराज जी की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ और इनको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा व हवन के पश्चात आए हुए सभी भक्तों के लिए मंदिर प्रांगण के पीछे अशोक वाटिका में प्रसाद स्वरूप भंडारे की बहुत सुंदर व्यवस्था थी। श्री महाराज जी के दर्शन व प्रसाद पाने हेतु लोगों का आवागमन सुबह से ही लगा रहा। शाम हो चली थी, अतः हम सब ने भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया व श्री महाराज जी के चरणों में नमन कर अपने घर को प्रस्थान किया। यदि आप लोगों को मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। जय श्री बाबा नीम करौरी जी महाराज।